हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक चंचल लड़की रहती थी। उसका नाम था लिली। उसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका नाम विस्कस था, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। घर में प्यार तो बहुत था, लेकिन लिली का सपना था कि एक दिन वो अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर खरीदे। ये सपना नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि उनका गुल्लक ज्यादातर खाली ही रहता था। लेकिन लिली बहुत दृढ़ थी और विस्कस हमेशा उसका हौसला बढ़ाता था। विस्कस को शरारतें करना बहुत पसंद था। एक चमकदार और धूप भरी सुबह लिली बहुत उत्साह के साथ उठी। उसने कहा, विस्कस, आज हम पैसे कमाने का तरीका ढूंढेंगे। विस्कस ने म्याऊं किया, शायद सहमति में या शायद भूख के कारण, और विस्कस की नाक उन्हें सीधे एक बेकरी तक ले गई। उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, सेब तोड़ने के लिए मदद चाहिए, अच्छा पैसा मिलेगा। लिली खुशी से बोली, यही हमारा मौका हो सकता है। थोड़ी मस्ती और कुछ स्वादिष्ट पेस्ट्री खाने के बाद, पेट भरने के बाद विस्कस खुश होकर गुर्राने लगा। वे जल्दी से सेबों के बगीचे पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक दयालु बूढ़े आदमी से हुई, जिनका नाम मिस्टर थॉम्पसन था। मिस्टर थॉम्पसन को आने वाले त्योहार के लिए सेब तोड़ने में मदद चाहिए थी और उन्होंने तुरंत लिली को काम पर रख लिया। उधर विस्कस ने घास के ढेर पर धूप वाली जगह ढूंढी और वहीं खर्राटे लेते हुए सो गया। लिली बगीचे में बहुत मेहनत से ध्यान लगाकर सेब तोड़ती थी, लेकिन हर दिन आसान नहीं होता था। एक दिन वो सीढ़ी पर खड़ी होकर पेड़ के सबसे ऊपर का रसदार सेब तोड़ रही थी। जैसे ही वो सेब पकड़ने वाली थी, विस्कस चुपके से ऊपर चढ़ गया और कूद पड़ा। वो पास उड़ती तितली पर झपटा, जिससे लिली का संतुलन बिगड़ गया। विस्कस, लिली चिल्लाई और खुद को संभालने की कोशिश की। अच्छी बात ये थी कि वो संभल गई, लेकिन विस्कस को गुस्से से देखना नहीं भूली। विस्कस मासूम आंखें झपकाने लगा, जैसे कह रहा हो, मैंने क्या किया। छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद लिली की मेहनत रंग लाई। उसे अच्छा पैसा मिलने लगा और उसकी कहानियां सुनकर मिस्टर थॉम्पसन भी बहुत प्रभावित हुए। हर शाम काम के बाद लिली उन्हें मजेदार, रोमांचक और प्यारी कहानियां सुनाती। मिस्टर थॉम्पसन को इतनी मजा आने लगा कि वे कहानियों के लिए अलग से पैसे देने लगे। एक दिन दोपहर में अचानक तेज तूफान आ गया। तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। लिली और बाकी लोग जल्दी जल्दी सेब समेटने लगे। उसी अफरा तफरी में विस्कस घूमने निकल पड़ा और गायब हो गया। विस्कस, अभी नहीं, लिली चिल्लाई, लेकिन आवाज हवा में खो गई। कई घंटों बाद भीगी और थकी हुई लिली घर लौटी और विस्कस की बहुत चिंता करने लगी। जैसे ही वो उसे ढूंढने बाहर जाने वाली थी, दरवाजा खुला और विस्कस अंदर आया, सूखा हुआ, अकड़ के साथ, मुंह में एक चूहा पकड़े, जैसे कह रहा हो, देखो, मैं खाना ले आया। अगले दिन जब लिली काम कर रही थी, विस्कस को सेब का जूस भरा ड्रम मिल गया। जिज्ञासु बिल्ली होने के कारण उसने एक ड्रम गिरा दिया और चारों तरफ चिपचिपा जूस फैल गया। लिली ने देखा, विस्कस जूस में लौट रहा था और बिल्कुल मीठी रुई जैसा लग रहा था। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। एक और बार कहानी सुनाते समय विस्कस भी कूद पड़ा। जैसे ही लिली ड्रैगन वाली कहानी सुना रही थी, विस्कस मेज पर चढ़ा और मोमबत्ती गिरा दी, जिससे सब चौंक गए। मिस्टर थॉम्पसन हंसते हुए बोले, देखो, विस्कस भी कहानी में शामिल हो गया है। जैसे जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल पास आया, मिस्टर थॉम्पसन ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने बताया कि वे रिटायर होने वाले हैं और सेबों का बगीचा किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जो उसकी सच्चे दिल से देखभाल करे। सबको हैरानी हुई जब उन्होंने लिली का नाम लिया। उन्होंने लिली की मेहनत, ईमानदारी और बगीचे के लिए उसके प्यार को देखा था। वे हंसते हुए बोले कि जो लड़की अपनी इतनी शरारती बिल्ली को संभाल सकती है, वो कुछ भी संभाल सकती है। लिली बहुत खुश हो गई। अब वो अपने परिवार की मदद कर सकती थी और अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचा सकती थी। विस्कस उसके साथ था और लिली ने पूरी खुशी और गर्व के साथ नई जिम्मेदारियां संभाल ली। समय बीतता गया और लिली की देखभाल में बगीचा और भी हरा भरा हो गया। उसका परिवार एक सुंदर नए घर में रहने लगा और पूरा गांव खुशहाल हो गया। लिली का सपना सच हो गया, जो उसकी मेहनत, परिवार और दोस्तों के सहारे और विस्कस की प्यारी शरारतों की वजह से पूरा हुआ। इस तरह लिली और विस्कस ने साबित कर दिया कि मेहनत, प्यार और थोड़ी सी मस्ती से हर सपना पूरा किया जा सकता है। और वे हमेशा हंसी, प्यार और ढेर सारी रोमांचक